Assalamu alaikum. Good morning, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. Today, we will discuss some important MCQs regarding the Waqf Amendment Bill 2024. You know, there has been a very much buzz about this Waqf Amendment Bill 2024. Different sections have expressed their concerns regarding this bill. So, we have already uploaded the descriptive lecture regarding this Waqf Amendment Bill. You can go log in and watch the Waqf Amendment Bill lecture. Today in this lecture we will discuss the top 15 MCQs on the Waqf Amendment Bill. These MCQs may be asked in your different competitive exams. Most probably they will be very much important for the UPSC, SSC and the JKSSB. Let's start. Let's go. First MCQ, what is the primary purpose of the Waqf Amendment Bill? जो ये Waqf Amendment Bill 2024 है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, टू रिपील द वक्फ एक्ट 1995. ऑप्शन बी, टू एस्टेब्लिश ए न्यू वक्फ बोर्ड. ऑप्शन सी, टू मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूव वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट. ऑप्शन डी, टू एबॉलिश द वक्फ सिस्टम. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आई है, इसका मकसद है जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको मॉडर्नाइज करना है, उसका जो मैनेजमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, उसमें अकाउंटेबिलिटी लानी है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द प्रीवियस एक्ट दैट द वक्फ अमेंडमेंट बिल एम्स टू रिपील. प्रीवियस एक्ट क्या था जिससे वाकफ जो भी वाकफ की प्रॉपर्टी थी वो चल रही उसको गवर्न किया जा रहा था? डेट वाज वक्फ एक्ट 1995 और इससे पहले था मुसलमान वक्फ एक्ट 1923. सो इसका ऑप्शन बी, वक्फ एक्ट 1995, इसको रिपील किया गया थ्रू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024. एंड क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a key feature? Which of the following is not a key feature of the Waqf Amendment Bill? हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा की फीचर नहीं है वक्फ अमेंडमेंट बिल का. जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसका की फीचर कौन नहीं है? एक तो है स्ट्रीमलाइनिंग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. बी, एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ऑप्शन सी, एस्टेब्लिशिंग न्यू वक्फ नेशनल अथॉरिटी. ऑप्शन डी, improving coordination between वक्फ boards and local authorities. So इसका जो करेक्ट आंसर है that is establishing new वक्फ अथॉरिटी, यानी कि एक नई वक्फ अथॉरिटी बनानी है. इस बिल का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है ये इसका फीचर नहीं है. जो बाकी तीन है ये इसके फीचर्स है. एक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है इससे जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है इसके अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उस प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाएगा इन अ प्रॉपर वे. और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 से जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी उसमें वक्फ का जो काम काज है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और जो डिफरेंट वक्फ बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगी, एक तालमेल बनाया जाएगा. तो ये तीन इसके फीचर्स है. जो ऑप्शन सी है ये इसका फीचर नहीं है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपीलिंग द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923. जो मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 है इसको रिपील करने का क्या सिग्निफिकेंस, इसकी क्या अहमियत है? एक तो इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो बर्डन है रिगार्डिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज तो उससे वो कम हो जाएगा. इससे जो मैनेज जो वक्फ प्रॉपर्टी की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उनको मैनेज करने में वो भी सिंप्लीफाई हो जाएंगी. तो जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो मिसयूज़ होता था कुछ मिसक्रेंट्स से जो इसको यूज़ अपने पर्पस के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते थे, तो ये भी इससे इसकी एक सिग्निफिकेंस है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. तो ऑल ऑफ द एबो, ये तीनों इसके इम्पॉर्टेंट इस सिग्निफिकेंस है. तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल. जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल. जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 इससे एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया जाएगा. तो इसकी क्या कंपोजिशन रहेगी?
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो एक्सक्लूड वुमेन मेंबर्स, कि इससे वुमेन मेंबर्स को एक्सक्लूड किया जाएगा, ये इसका फीचर है ही नहीं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स, ये भी नहीं है। नॉन मुस्लिम्स को इसमें only 2 non-members will be included in the Waqf boards as per the Waqf Amendment Bill 2024, and those 2 persons will be ex officio members to ensure representation of various stakeholders include women scholars and board representatives. तो यही है इसका मेन फीचर, यानी कि हम ये चीज़ इस वाकफ अमेंडमेंट बिल से हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है वाकफ के, जिसमें वुमेन्स है, स्कॉलर्स है, बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। इसके बाद विच एक्ट इज बीइंग अमेंडेड बाय द वक्फ बिल 2024, जो वक्फ बिल 2024 है, इससे कौन सा एक्ट अमेंड किया जाएगा? इससे वक्फ एक्ट 1995 जो है, इससे इसको अमेंड किया जाएगा। वक्फ एक्ट 1995, विच एक्ट इज बीइंग अमेंडेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट बिल, यानी कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इससे कौन सा एक्ट इससे अमेंड किया जाएगा, किस कानून में इसे तरमीम लाई जाएगी? एक तो है वक्फ एक्ट 1954, वक्फ एक्ट 1965, वक्फ एक्ट 1995, वक्फ एक्ट 2004। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वक्फ एक्ट 1995। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल? वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी मकसद क्या है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का? जो बुनियादी मकसद वो है वक्फ बोर्ड्स को एबॉलिश करना है, वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करना है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें इम्प्रूव करना है, या टू नेशनलाइज ऑल वक्फ प्रॉपर्टी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका जो मैनेजमेंट है या वक्फ प्रॉपर्टी की जो प्रोटेक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी, यानी कि टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का। क्वेश्चन नंबर 8, on which date was the Waqf Amendment Bill 2024 introduced in the Lok Sabha? very important question, यानी कि किस डेट में इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लोक सभा में? एक तो जुलाई 15 जुलाई 2024, 8 अगस्त 2024, सितंबर 1 2024, अक्टूबर 10 2024, यानी कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में पहले 8 अगस्त 2024, फिर 9 अगस्त इसको इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, एंड 11 अगस्त इसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ from the examination point of view. One more question. Who introduced the Waqf Amendment Bill 2024 in the Lok Sabha? लोक सभा में किसने 8 अगस्त 2024 जो है 8 अगस्त इसको किसने इंट्रोड्यूस किया लोक सभा में? जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 8 अगस्त 2024 लोक सभा में। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो आपको पता है जो हमारा माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरण रिजिजू ने इसको इंट्रोड्यूस किया है लोक सभा में। इसके बाद वन मोर इम्पोर्टेंट MCQ इज which is one of the key changes proposed in the Waqf Amendment Bill 2024? वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है इसमें कौन सी खास चेंजेस लाई गई है? जो की चेंजेस जो प्रपोज की गई है, जिनका प्रपोजल रखा गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में, इसमें वो जो है वो कंट्रोवर्शियल भी बहुत ज़्यादा रहा है। तो उसमें जो एक फीचर दिया, एक प्रोविजन बताया गया कि नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड्स का मेंबर बनाया जाएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट की चेंज है। तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डेट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स है इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा वक्फ बोर्ड्स में एज ए मेंबर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे रोक लगाई है। लेट्स सी इन द फ्यूचर what kind of action Supreme Court will take in the Waqf Amendment regarding this Waqf Amendment Bill 2024. फिलहाल जो ये है Waqf Amendment Bill 2024, it is a sub judice, so Supreme Court has already a hearing on it
in which Supreme Court has mentioned that जो वाकफ बाय यूजर है, वाकफ बाय यूजर और जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन द वाकफ बोर्ड्स, तो इस पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है एंड गवर्नमेंट से ये चीज इंश्योर कराया गया कि इसमें ये अमेंडमेंट, ये चेंज की जाए। फिर MCQ नंबर 11, what does the Waqf Amendment 2024 state about government properties identified as Waqf? जो भी वक्फ एक्ट 1995 के अंडर जो भी गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर्टीज थी उनको वक्फ के अंडर लाया गया था, तो अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के अंदर इसके बारे में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया क्या ये ऑप्शन फर्स्ट है, उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किया जाएगा वक्फ बोर्ड्स को, उनको डे रिकॉग्नाइज किया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी से, उनको ऑक्शन किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बोली देगा उनको मैनेज किया जाएगा जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड वक्फ बोर्ड। तो जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है जिनको आइडेंटिफाई वक्फ ने किया था पहले, अब वो डे रिकॉग्नाइज किया जाएंगे एज वक्फ प्रॉपर्टी थ्रू द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑप्शन बी, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज जिनको आइडेंटिफाई किया गया पहले थ्रू द वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ एक्ट 1995, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पहले आइडेंटिफाई की गई थ्रू द वक्फ एक्ट 1995 एज द वक्फ प्रॉपर्टी, उनको अब डिरिकॉग्नाइज किया जाएगा, डिनोटिफाई किया जाएगा थ्रू वक्फ अमेंडमेंट बिल एज द वक्फ प्रॉपर्टीज। सो दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द वक्फ प्रॉपर्टी, वो अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। तो इसका जो ये करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। इसके बाद जो और एक MCQ है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिपीलिंग द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 एज द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024? जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है, इससे जो मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 उसको भी रिपील किया जाएगा। उसका मेन पर्पज क्या है? उसका मेन पर्पज है क्या रिलीजियस प्रॉपर्टीज को प्राइवेटाइज करना है, क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट के साथ इसको मर्ज किया जाएगा, क्या जो भी रिलीजियस एंडोमेंट्स हैं उनका जो नंबर है उनको कम किया जाएगा, या जो आउटडेटेड था पहले ही जो ये कानून था ये कॉलोनियल टाइम के पीरियड, ब्रिटिश टाइम की पीरियड के टाइम बनाया गया, क्या इसको अब एलिमिनेट किया जाएगा? इसको थ्रू वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ये है, थ्रू वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ये मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 हुआ करता था बिफोर द, जब यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था उस टाइम, तो अब ये आउटडेट हो गया था जो ये रूल, अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा, इसको अब खत्म किया जाएगा, अब इसको रिप्लेस किया जाएगा थ्रू वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। क्वेश्चन नंबर 13, which body has the authority to audit any waqf at any time according to वक्फ अमेंडमेंट बिल? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लाई गई, इसमें किस अथॉरिटी को ये पावर दिया गया कि वो ऑडिट किसी भी टाइम कर सकते, किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को या वक्फ को किसी भी टाइम ऑडिट कर सकते? तो इसमें जो स्टेट ऑप्शन 1 है, फर्स्ट इज स्टेट वक्फ बोर्ड्स, ऑप्शन फर्स्ट इज स्टेट वक्फ बोर्ड, ऑप्शन सेकंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन थर्ड इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी इज रिलीजियस ट्रस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया, ये अथॉरिटी दी गई है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी भी टाइम ऑडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। What is the significance of the, question number 14, what is the significance of the Waqf Amendment Bill 2024 in terms of property disputes? जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होंगे रिगार्ड जो भी वक्फ प्रॉपर्टी के है, इसके अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इसके लिए कौन सा प्रोविजन, क्या अहमियत रखी गई है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में? ऑप्शन फर्स्ट, इट अलाउज फॉर इमीडिएट सीजर ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। क्या जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी जिस पे डिस्प्यूट होगा, क्या वो उसको इमीडिएटली जल्दी सीजर किया जाए, उस पर कब्जा किया जाएगा बाय गवर्नमेंट थ्रू? क्या ऑप्शन बी, इट इंट्रोड्यूस ए मैकेनिज्म, क्या इसमें एक मैकेनिज्म दिया गया कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा थ्रू सिविल कोर्ट्स? ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर। यही है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में जो रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग बताया गया कि जो भी
कोई भी डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग द वक्फ प्रॉपर्टी, उसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में एक प्रोविजन दिया गया कि उसमें जो रेजोल्यूशन होगा डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्प्यूट, जो भी कोई मसला होगा, उसको एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल के होगा वही उसको रेजोल्यूट करेगा, वही उसको रिजॉल्व करेगा, हल करेगा। What is the new name given to the Waqf Amendment Act 2025? जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 है, वक्फ अमेंडमेंट 2025, इसका जो नया नाम है वो क्या दिया गया अंडर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024? होप एक्ट, उमेद एक्ट, फेथ एक्ट, ट्रस्ट एक्ट। उमेद एक्ट इज द न्यू नेम गिवन टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। उसका नया नाम जो दिया गया वक्फ एक्ट 2025 को, उमेद एक्ट 2025. This is all. These were the top 25 MCQs from this today's lecture. Hope you like it. Please do watch it. They are very much important for the different exams. Thank you. Goodbye. See you in the next lecture. Fi Amanillah.